The next method of preparation is अल्डिहाइड की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगला जो मेथड है वो है रिडक्शन बाई डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3 आइसो कंडीशन हो गया CH2 वोल्टाइज एयर, इसको हम बोलते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज करके हम लोग अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने वाले हैं। और जो रिएक्टेंट्स हम लोग लेने वाले हैं वो क्या है, अल्काइल नाइट्राइल है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल्स आर reduced reduced to aldehyde. Alkyl nitriles are reduced to aldehyde by diisobutyl aluminium hydride। अगर हम लोग इस रिएक्शन का जनरल रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन क्या होता है कि जो अल्काइल नाइट्राइल होता है ये फर्स्ट रिड्यूस होता है इमीन्स में, फिर इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें एक जेमिनल अल्कोहल्स मिलते हैं। और ये जेमिनल अल्कोहल जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि कोई अल्काइल नाइट्राइल होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड, इसका सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोजनेशन होता है। और हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर इससे भी क्या मिलता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन ऐसे हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH। फिर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम में, इसका क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये बॉन्ड क्या होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है। यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें मिलता है RCH एंड OH। और साथ में क्या रिलीज होता है अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये जो कंपाउंड बना यहाँ पे, ये कंपाउंड क्या होता है अनस्टेबल होता है एंड इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है निकल जाता है और हमें मिलता है RCH। और यहाँ से वाटर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा है O, यहाँ क्या जाता है O। और जो कंपाउंड में मिला दिस कंपाउंड इज एन aldehyde। Now we see some examples of these reactions. So हम लोग देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सपोज लिया CH3Cl। तो हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हो गया हाइड्रोजिनेशन। जैसे इसका हाइड्रोजिनेशन होगा तो उसके कैसे कराते हैं बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DI डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो हमें मिल जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। फिर इसका हम लोग करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। सो 2 moles of water molecules added in this reaction। तो हमें मिलता है जेमिनल अल्कोहल CH3CH and here is OH and OH plus we get NH3। Here it is two alcohols on the same carbons are unstable, so it loses a water molecule। So here it loses a water molecule। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3CHO, जो कि क्या है अल्डिहाइड है। और क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड।
एसिटर डीआई और आईपीएसी नेम देते हैं। सो इसका आईपीएसी नेम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। इसकी प्रेजेंस में डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच। फिर इसका हम लोग करने वाले हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ पे H प्लस और 2 moles of water molecules are added in this reaction. तो फाइनली हमें एक जेमिनल कंपाउंड्स मिल जाएगा। सो इट लुक्स लाइक दिस, ये ऐसा कुछ दिखेगा हमें। सी एच, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे ओ एच, और साथ में मिलेगा NH3। अब ये जो कंपाउंड है, एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक कार्बन पे अगर 2 OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड। क्या मिलेगा हमें? बेंजल डिहाइड। और क्या बाहर निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। सो जो कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, दिस कंपाउंड इज बेंजल डिहाइड। कौन सा कंपाउंड है? दिस इज बेंजल डिहाइड। Take the screenshot, then we have to see more example of this reaction. Now we have to see some more example of this reaction. Preparation of aldehyde from किससे प्रिपेयर करें हम लोग? अल्काइल नाइट्राइड। किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्काइल नाइट्राइड। सो थर्ड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड एंड, तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइड। प्रोपेन नाइट्राइड, इसका हम लोग क्या कराने वाले हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे यूज होता है 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में होता है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमें फाइनली मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एंड H मिलेगा। इसका हम लोग क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे H प्लस और 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन दिस रिएक्शन। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH, और यहाँ पे 2 moles वाटर के ऐड होने पर हमें एक अल्कोहल्स मिलते हैं, जेमाइल अल्कोहल्स मिलते हैं, और साथ में क्या मिलता है? NH3। ये जो अल्कोहल है ये अनस्टेबल है, यहाँ से निकल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे निकल गया H2O। तो क्या मिलेगा? वी विल गेट CH3 CH2 and CHO। So the name of this compound is प्रोपेनल। ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? प्रोपेनल। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम अल्काइल नाइट्राइड को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एस्टर किससे देखने वाले हैं? फ्रॉम एस्टर। हम एस्टर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो फ्रॉम एस्टर, एस्टर कैसे कंपाउंड होते हैं? ये RC डबल बॉन्ड O और R डैश, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर। और इनके पास एक ग्रुप होता है एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस्टर ग्रुप। तो क्या होता है? एस्टर्स आर
reduced esters are reduced to aldehyde, पानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे हम लोग क्या करते हैं, एस्टर को रिड्यूस करके हम लोग आल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। देखते हैं सब एग्जांपल्स ऑफ दिस वन। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जो पहला एग्जांपल है, हमने एक एस्टर ले लिया, डाई मिथाइल एस्टर। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये O एंड CH3। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इसका रिडक्शन। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, हम लोग यूज करेंगे डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ नैसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, यूज होता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे इस बॉन्ड को आप क्या करिए, ब्रेक करिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, CH3OH। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ आल्डिहाइड एंड अल्कोहल। एक आल्डिहाइड मिलता है और एक क्या मिलता है, अल्कोहल। ये जो कंपाउंड ने यूज किया, जो एस्टर यूज किया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई मिथाइल एस्टर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल दो मिथाइल क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया। और कौन सा कंपाउंड है, एस्टर ग्रुप है, तो ये हो गया एस्टर। अगर हम लोग इसके आइपिक नेम लिखते हैं तो आइपिक नेम में क्या होता है कि जो ये कार्बोनाइल वाला ग्रुप जो कार्बन से अटैच होता है, ये हमेशा एक साथ रहते हैं, और जो बच गया होता है वो अल्काइल ग्रुप का काम करता है। यहाँ पे जो ये CH3 अल्काइल ग्रुप आपको रहेगा, क्या जगह ये जगह मिथाइल। फिर हम देखेंगे जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है उसमें कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन भी लिखते हैं हम लोग को, इथेन लिखते हैं। और एस्टर ग्रुप के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, इस एस्टर ग्रुप के लिए वर्ड यूज करते हैं OADE। इसमें हम लोग लिखेंगे OADE। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएन। और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिला वो क्या है, दिस इज इथेनॉल। ये इथेनॉल है और ये क्या है, मीथेनॉल। क्या है, मीथेनॉल। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। हमने यहाँ पे ले लिया C2H5C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और इसका रिडक्शन कराना है किससे, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, यूज होते हैं। वैसे ऊपर वाले रिएक्शन में क्या किया था, यहाँ से ये बॉन्ड क्या करिए आप, ब्रेक कर दीजिए। एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा दीजिए, ये दोनों आर्यन लेके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, C2H5C डबल बॉन्ड OH, और क्या मिलेगा, CH3OH। जो रिएक्टेंट हमने यूज किया, एस्टर यूज किया, इधर इथाइल ग्रुप का, इधर क्या है, मिथाइल। तो अगर डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो हम लोग उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ये पहले आएगा, ये फिर क्या आएगा बाद में। इसका नाम क्या आ जाएगा, इट्स नेम विल बी इथाइल मिथाइल एस्टर। ये क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल एस्टर। और आईपीसी नेम में ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल, और इसमें 3 कार्बन है, क्या जगह, प्रोपेन। और एस्टर भी यूज करते हैं OATE। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। और इसमें एक कार्बन है और अल्कोहल है, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, मीथेनॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। हमने सपोज ले लिया ये कंपाउंड है CO एंड C2H5, इथाइल फिनाइल एस्टर। इसका नाम क्या है, इथाइल फिनाइल एस्टर। ठीक है। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथाइल इथाइल बेंजो एच। क्या नाम होगा, इथाइल
बेंजोएट। इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दिया। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, यूज होंगे। कहाँ से आते हैं, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से फिर से बॉन्ड क्या करिए आप, ऐसे ब्रेक करिए। एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा दीजिए। जैसे इनको हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये आसानी से निकल कर चले जाएंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा CHO और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा C2H5OH। इसका नाम क्या है, इट्स नेम इज बेंजल्डिहाइड। इट्स नेम इज बेंजल्डिहाइड। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, इट इज इथेनॉल। 2 कार्बन का जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, इथेनॉल। तो आप देख सकते हो कि जो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन है इट इज वेरी इजी। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से कंपाउंड को यूज करना है और उस कंपाउंड को यूज करके हम कैसे अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट विद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड।